हेल्दी स्नैक चाहिए, वो भी टेस्टी, तो आज मैं बना रही हूँ 2 वेज स्प्राउटेड चना चाट, जो हाई प्रोटीन, फिलिंग और बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी है। वेट लॉस के लिए भी ये परफेक्ट है। सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल रिफ्रेशिंग चना चाट, जो 2 मिनट में रेडी हो जाती है। और दूसरी तरफ हम बनाएंगे मसाला चना चाट, जिसमें होगा स्पाइसी टैंगी फ्लेवर। बस स्प्राउट्स, थोड़े से फ्रेश वेजीज, मसाले और लेमन, और आपका प्रोटीन पैक स्नैक रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी 2 वेज स्प्राउटेड चना चाट की रेसिपी, बिना टाइम वेस्ट किए। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है स्प्राउटेड चना। यहाँ पर मैंने चने को भिगो करके रात भर कपड़े में बांध करके रख दिया था, तो ये बहुत ही आसानी से इसके स्प्राउट्स निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से इसे धो करके साफ कर लिया है, और एक कुकर में हम यहाँ पर इसे ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ा-सा पानी डालेंगे और नमक अपने स्वाद के अनुसार। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस चना डूब जाए इतना ही पानी हमें इसमें ऐड करना है। और इसके बाद हम यहाँ पर गैस पे चढ़ा देंगे, और यहाँ पर हम कुकर में 3 से 4 विसल लगा लेंगे। जैसे ही कुकर में 3 से 4 विसल लग जाए, गैस को हम बंद कर देंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज होने के बाद एक बार हम इसे चेक कर लेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरीके से चने को चेक किया, तो ये काफ़ी अच्छे से पक चुके थे। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक स्ट्रेनर में, और इसके सारे पानी को मैंने यहाँ पर बढ़िया से स्ट्रेन कर लिया है। तो इसी तरीके से आप चनों को पहले तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने चनों को 2 पार्ट में किया है, क्योंकि मैं आपसे आज 2 तरीके के चना चाट की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन में 1 टीस्पून सरसों का तेल ले लिया है। तेल जब गरम हो जाए, तब हम इसमें जीरा और थोड़ा-सा हींग डाल करके इसे अच्छे से चटका लेंगे। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे क्रश्ड किया हुआ अदरक, लहसुन, और इसे भी हम पहले थोड़ा-सा भून लेंगे। जब इसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे धनिया, जीरा, गोलकी, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी-सी हल्दी, और थोड़ा-सा पानी डाल करके इसे हम बढ़िया से भून लेंगे। गैस का फ्लेम को आप लो पे ही रख के इसे भूनिएगा, और इसके बाद हम इन चनों को इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। थोड़ी ही देर में देखिएगा कि चनों के साथ मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और इसमें एक बढ़िया सी कोटिंग हो जाती है मसालों की। जब सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए और चनों में एक मसालों की कोटिंग आ जाए, तब हम यहाँ पर सबसे लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया। यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा-सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ हरा धनिया ही ऐड किया है, और इसके बाद हम इसे बढ़िया से चनों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा मसाला चना भी बन कर के रेडी हो गया है। हम गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे, और देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चना चाट बनाने के लिए सारी चीज़ों को एक साथ इस तरीके से रख लिया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उबले हुए चने के साथ चाट। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा लिया है, और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इस तरीके से आप पहले से रेडी कर लीजिएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू को भी इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, थोड़ा-सा ये भी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा-सा धनिया का पत्ता, साथ में हम यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रखिएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा काला नमक, थोड़ा-सा सादा नमक, और थोड़ा-सा इसमें हम चाट मसाला ज़रूर ऐड करेंगे, तभी जा कर के ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए अब इन सबको हम बढ़िया से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। और यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ पर ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस को मैंने करीब 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर दिया है, और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसकी अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक प्लेट ले लिया है, और इसके ऊपर में इन चनों को हम डालेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो वो मार्केट वाला स्टाइल अगर देना चाहते हैं ना, तो मार्केट में जो डिस्पोज़ल प्लेट आता है, उसमें भी आप सर्व कर सकते हैं। देखने में भी आपको अच्छी लगेगी, और आपको बिल्कुल ये मार्केट स्टाइल लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से प्लेट में सभी चनों को डाल दिया है, और इसके ऊपर में आप ऐड कर दीजिएगा सेव भुजिया। क्योंकि ये भुजिया जब इस पे ऐड करते हैं ना, तो इसका ये क्रंची टेस्ट और भी ज़्यादा इसमें टेस्ट लेकर के आ जाता है। तो लीजिए हमारी पहली वाली ये चना चाट बन कर के तैयार हो गई है, और ये बिल्कुल हेल्दी वर्ज़न है। ना ही मैंने यहाँ पर किसी तरीके का ऑयल का यूज़ किया है, ना ही किसी मसालों का। तो इस तरीके से आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और चलिए दूसरा वाला चाट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले चने को इस तरीके से बॉल में ले लिया है, और इसके बाद सेम उसी तरीके से
प्याज और थोड़ा-सा टमाटर बारीक कटा हुआ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है उबला हुआ आलू, साथ में हम यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम या ज़्यादा रख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे काला नमक, साथ में ऐड करेंगे सादा नमक और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे चाट मसाला और इसके बाद हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 1 से 2 चम्मच और इसके बाद हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दूसरी वाली भी चना चाट बन कर के तैयार हो गई है और इसे भी हम सर्व करेंगे इसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट में इन चनों को सर्व कर लिया है और इस तरीके से आप 2 तरीके से चना चाट बना कर के तैयार कर सकते हैं। पहली वाली बिल्कुल हेल्दी वर्ज़न है और दूसरी वालों में थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर मसालों का इस्तेमाल किया है। तो आपको जिस तरीके का पसंद आए आप उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसके ऊपर भी हम इस तरीके से सेव भुजिया ऐड कर देंगे। सेव भुजिया का क्रंच जो है ना इस चने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपको दोनों में से कौन-सी चाट ज़्यादा पसंद आई है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।